राहुल और अखिलेश के तानों और प्रहार के बाद संसद में लोकसभा स्पीकर ने पलट दी बाजी। पहले ही संबोधन में जमकर बरसे ओम बिरला। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया। लोकसभा में बुधवार को अलग ही नजारा दिखा। एक तरफ ओम बिरला के फिर से लोकसभा स्पीकर बनने पर विपक्ष ने जहां स्वागत किया, साथ ही निष्कासन के मामलों को लेकर ताने कसे, तो वहीं कुछ ही देर में गेम एकदम से पलटता दिखा। स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पहली स्पीच में एकदम अलग रुख दिखाया। विपक्ष हक्का बक्का रह गया। ओम बिरला ने 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की बरसी पर जमकर खरी खोटी सुनाई। इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। कांग्रेस को उसके लिए घेरा और सदन में 2 मिनट का मौन भी रखवाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ये सदन 1975 में आपातकाल लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करता है। 25 जून 1975 के दिन को एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है, पर भारत पर इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया। जिस तीखे अंदाज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को उनके दायित्व, उनके कर्तव्य और भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा की याद दिलाते हुए नसीहत देने की कोशिश की थी, ठीक उसी अंदाज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूरे विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस को इमरजेंसी पर नसीहत देते हुए 25 जून की उस रात के अलोकतांत्रिक कदम की निंदा की। ओम बिरला ने कहा कि आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वो दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था। तब की तानाशाह सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी थी और न्यायपालिका की स्वायत्तता पर भी अंकुश लगा दिया था। इमरजेंसी का वो समय हमारे देश के इतिहास में एक अन्याय काल था, एक काला कालखंड था। जाहिर तौर पर जिस अंदाज में अखिलेश और राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला से जो बातें कही, ठीक उसी अंदाज में, बल्कि उससे भी तीखे अंदाज में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी पार्टियों समेत राहुल और अखिलेश को नसीहत दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।